नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। हम में से कई लोगों को लगता होगा कि हमारी जिंदगी में कई मुश्किलें हैं। हो सकता है हम काफी कठिन दौर से गुजर रहे हों, ये समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं। ये एक अलग निजी मसला है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं और क्या हम इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है हाँ, और हो सकता है नहीं भी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी महिला किसान है जिसने खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं को बखूबी पहचाना, समझा और अंत में उस समस्या का सामना कर उस समस्या को दूर किया और दी अपने सपनों को उड़ान। आइए आज आपको सुनाता हूं एक महिला किसान मेहरुनिसा की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम मेहरुनिसा है, कोचवाड़ा की रहने वाली हूँ, जिला बालाघाट है। दोस्तों, जैसे कि मेहरुनिसा ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कोचेवाड़ा गांव की रहने वाली हैं। दोस्तों, इस गांव में ना पानी की बहुत समस्या रहती है और आपको तो मालूम ही होगा कि खेती के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। और पानी यानी मौसमी बारिश के ऊपर कोचेवाड़ा के किसानों की निर्भरता भी आम है। कई बार तो उनकी खेती की पूरी लागत तक वसूल नहीं हो पाती थी। मेहरुनिसा भी उन्हीं किसानों में से एक थी। मेहरुनिसा और उसके परिवार की आमदनी का मुख्य जरिया खेती ही था और इसीलिए ये समस्या उसके लिए रोजी रोटी की लड़ाई बन गई थी। पर उसकी खेती से होने वाली कम आमदनी के पीछे की वजह क्या थी और क्यों थी, ये भी वो जानती थी। दरअसल मेहरुनिसा अपने गांव के अधिकतर किसानों की तरह पुराने और साधारण तरीके से खेती करती थी और इस तरीके से खेती करने में लागत भी बहुत आती थी। हम पुराने तरीके से खेत करते थे तो उसमें हम खाद फेंकते थे, पहले गोबर खाद, फिर बीज बोते थे 25 से 30 किलो एक एकड़ में, और उसके बाद में हम उसका इंतजार करते थे कि 1 महीना तक वो बड़ी हो जाए। ये सब का इंतजार, ढूंढना करना, इसमें हमको परेशानी भी होती थी और लागत भी लगता था। 7 से 8 हजार हमको लग जाता था। जी हाँ दोस्तों, मेहरुनिसा पुराने तरीके से ही खेती किया करती थी और साधारण तरीके से ही जमीन पर बीज बोती थी और बस 1 एकड़ की ही खेती करने में उसकी काफी लागत आती थी। लेकिन किसी किसान की खेती करने में कितनी लागत आई है या मेहनत कितनी लगती है, ये बात उतनी अहमियत नहीं रखती। अहमियत इस बात की होती है कि क्या किसान अपनी मेहनत और खेती में हुए खर्च का पूरा मूल्य उसकी फसल के उत्पादन से निकाल पाता है या नहीं। कोई किसान जब फसल की कटाई करे और उसकी फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा हो तो किसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसने खेत में कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है और उसका खर्च कितना आया है। लेकिन मेहरुनिसा की समस्या थी कि उसके खेत की फसल का उत्पादन उसकी मेहनत के मुताबिक नहीं होता था। पानी नहीं आया तो 6-7 कुंटल से ज्यादा नहीं होती थी, पूरा सूख जाता था। कितनी हैरानी की बात है ना दोस्तों कि जब कोई इंसान और उसका परिवार जो पूरे दिन बस अपने खेतों में ही मेहनत करता रहता है, 25-30 किलो महंगे बीज खरीदता है, अपने 1 एकड़ के खेत में उसकी बुआई करता है और महीनों बाद भी फसल के बड़े होने का बस इंतजार करता रहता है और फिर फसल में हो रही कम वृद्धि को देखकर निराश हो जाता है। बहरहाल ये निराशाजनक स्थिति मेहरुनिसा के लिए तो एक आम बात थी। लेकिन रुकिए, फसल लगाने और फसल की कटाई के बीच में एक और चीज आती है जिसकी वजह से उसकी खेती का मुनाफा काफी प्रभावित होता था। आइए खुद मेहरुनिसा से ही जानते हैं कि आखिर वो फसल उत्पादन के लिए सबसे जरूरी चीज किसे मानती है। पानी आया तो हमारी धान खेत की फसल अच्छी होती थी और इस बीच में पानी नहीं आया तो हमारी फसल कम होती है। दोस्तों, मेहरुनिसा भी उन्हीं किसानों में से एक थी जो पूरी मेहनत से खेत में अपनी फसल लगाने के बाद उस बारिश की आस लगाए, उम्मीद लगाए रहती थी कि इस बार की बारिश उसकी सारी मेहनत का बोझ उसके कंधों से उतार देगी।
अच्छी बारिश से उसकी फसल लहलहा उठेगी और उसकी फसल की पैदावार से इतनी आमदनी होगी कि उसके खेत में बहाए गए पसीने और लगाए गए पैसे की एक एक पाई वसूल हो जाएगी। लेकिन हर बार मौसम आप पर मेहरबान हो ऐसा जरूरी भी नहीं। कभी तो बारिश बहुत अच्छी होती थी और कभी बारिश अच्छी नहीं भी होती थी, और बारिश पर यही निर्भरता मेहरुनिसा की मुख्य समस्या थी। और ये समस्या साल दर साल हर मौसम के साथ विकराल होती जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं जो समस्या देता है वही समाधान का भी प्रबंध कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेहरुनिसा के साथ भी। तो बात यह है कि मेहरुनिसा के ही गांव में एक रहीम भैया थे जो प्रधान समूह के फील्ड स्टाफ थे, और उन्हें जब मेहरुनिसा की समस्या का पता चला तो उन्होंने मेहरुनिसा को DSR विधि के माध्यम से खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस विधि के बारे में रहीम भैया प्रधान में काम करते हैं, हमको बताए तो हम अपने खेत में बोए। रहीम भैया मेहरुनिसा की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आए, और वो उम्मीद की किरण थी कॉटेवा एग्रीसाइंस की DSR तकनीक। मेहरुनिसा को जब रहीम भैया ने कॉटेवा एग्रीसाइंस की DSR तकनीक के बारे में बताया तो मेहरुनिसा इस तकनीक से बेहद प्रभावित हुई। उसे लगा कि खेती की इस नई तकनीक को अपनाकर वो अपने खेतों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर पाएगी, और तब जाकर उसने ये बात अपने घर के लोगों से साझी की। हमने 1-2 जगह बोए थे, रहीम भैया ने बोआए थे वहाँ पे अमोली इधर, तो वहाँ जाके देखे तो अच्छी थी बोआ। तो इसीलिए हमने घर में आके हमारे घर बोले कि अपन भी बोएंगे, तो इस साल हमने बोई। घर पर सलाह मशवरा करने के बाद अब मेहरुनिसा को एक मौका मिला था। उसने DSR विधि से खेती कर कम पानी का उपयोग और कम लागत में ही ज्यादा खेती करने का फैसला कर लिया। DSR विधि को अपनाना उसके लिए वो मौका था जिसमें वो अपने खेती की तकनीक को बदलकर अपनी और अपनों की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। और मेहरुनिसा का ये फैसला सही है या गलत, इस बारे में तो सिर्फ वक्त या उत्पादन ही बता सकता था। लेकिन वक्त ने जो बयां किया उससे मेहरुनिसा खुद हैरान हो गई। हमने जब गुआर बो रहे थे तो पहले लोटरी से जगह को जोता लिए। हमको पानी गिरने की कोई परेशानी नहीं हुई और हमारी फसल अच्छी हुई। हमने गुआर बोए थे तो हमको लागत 3300 रुपए की लागत लगी और फसल भी अच्छी हुई और 10 कुंटल हुई। जी तो सुना आपने, जिस 1 एकड़ की खेती में उसे 7 से 8 हजार रुपए का खर्च आता था, अब उसी जमीन पर उसकी खेती की लागत मात्र 3310 पर सिमट कर रह गई। और लागत के अलावा DSR तकनीक से खेती करने के कारण पहले के मुकाबले उसकी मेहनत भी काफी कम लगी। ये तो रही बात लागत और मेहनत की, पर पता है DSR विधि से खेती करने की वजह से बारिश और सिंचाई पर उसकी निर्भरता भी कम हो गई थी। तो इसका मतलब यह था कि केवल खेती करने की नई तकनीक को अपनाने से ही मेहरुनिसा को उसकी हर समस्या का समाधान मिल गया था। और हाँ, सबसे काम की बात तो ये कि इस बार जो उत्पादन हुआ वो पूरे 10 क्विंटल का था, यानी कि पहले के 7 क्विंटल के मुकाबले उसकी उपज में पूरे 3 क्विंटल और लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई थी। मेहरुनिसा को DSR और कॉटेवा एग्रीसाइंस की मदद से अपनी खेती की तकनीक में बदलाव कर अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। और क्योंकि ये समस्या उसके गांव के कई महिला किसानों को थी, तो मेहरुनिसा की अपनाई इस तकनीक और उससे हुए उस लाभ को देखकर कई अन्य किसानों ने भी कॉटेवा एग्रीसाइंस और DSR तकनीक को अपनाने का सोचा। और मेहरुनिसा ने भी उम्मीद की बदौलत अपना मुकाम हासिल किया और दी अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्रीसाइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।